एक डाकू जो निर्दोषों की हत्या करता था, वही बाद में आदि कवि बना कैसे? क्या आपको पता है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जीवन एक डकैत रत्नाकर से शुरू हुआ था। उनकी ये अविश्वसनीय यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्मों को बदलकर इतिहास रच सकता है। तो आइए संस्कृति चित्र चैनल पर वाल्मीकि की इस अनसुनी गाथा को जानते हैं। आज हम उस महान ऋषि के बारे में बात करेंगे जिनके बिना भगवान राम की कथा अधूरी है। यह कहानी हमें प्राचीन भारत के उस दौर में ले जाती है जब कर्म और धर्म का महत्व सबसे ऊपर था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ धन के लिए किसी की जान ले लेता था, वही अचानक आत्मज्ञान की राह पर चल पड़ा। क्या ऐसी कोई घटना हो सकती है जो एक क्रूर डाकू के हृदय को पूरी तरह बदल दे? हमारी कहानी शुरू होती है रत्नाकर से, एक ऐसे डाकू से जिसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। उसने अपना जीवन जंगल में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपराध की दुनिया में बिताया। वह राहगीरों को लूटता था और आवश्यकता पड़ने पर जान लेने से भी नहीं हिचकता था। क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए कभी मुक्ति का मार्ग खुल सकता है? सोचिए जरा, एक जीवन जो सिर्फ हिंसा और लुटेरों से भरा था, उसमें अचानक धर्म की लौ कैसे जगी होगी? एक दिन रत्नाकर ने नारद मुनि को जंगल से गुजरते हुए देखा। उसने उन्हें भी लूटने की कोशिश की, लेकिन नारद मुनि ने उससे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। वो प्रश्न क्या था? नारद मुनि ने रत्नाकर से पूछा, तुम ये पाप कर्म किसके लिए करते हो? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इस पाप में भागीदार होगा? यह प्रश्न सुनकर रत्नाकर चौंक गया। क्या उसने कभी इस बारे में सोचा था? उसने नारद मुनि को बांध दिया और अपने परिवार से पूछने चला गया, यह जानने के लिए कि क्या वे उसके पापों में हिस्सेदार होंगे। जब रत्नाकर अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों से यही प्रश्न पूछा, तो उसे जो जवाब मिला वह चौंकाने वाला था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके अपने परिवार ने क्या कहा होगा? उसके परिवार के सदस्यों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका काम सिर्फ भरण पोषण पाना है, पाप कर्मों की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी है। इस उत्तर ने रत्नाकर को भीतर तक झकझोर दिया। उसका पूरा संसार क्या यह विश्वासघात था या कटु सत्य? इस क्षण को भारतीय धर्मशास्त्र में आत्मबोध का क्षण माना जाता है। कई संत और विद्वान इसे एक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली उदाहरण मानते हैं। रत्नाकर को समझ आ गया कि वह जिन लोगों के लिए पाप कर रहा था, वे उसके पापों में उसके साथ नहीं थे। इस ज्ञान ने उसे तोड़ दिया और वह वापस नारद मुनि के पास दौड़ा। पूरी तरह से टूट चुका था। उसने नारद मुनि से क्षमा मांगी और मोक्ष का मार्ग पूछा। नारद मुनि ने उसे राम नाम का जप करने को कहा, लेकिन रत्नाकर ने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा कोई पवित्र नाम नहीं लिया था, इसलिए वह उसे सही से उच्चारित भी नहीं कर पा रहा था। सोचिए, एक डाकू के लिए राम कहना कितना कठिन रहा होगा। नारद मुनि ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, जो तुम बोल सकते हो वही बोलो, मरा मरा का जाप करो। और यही रत्नाकर की तपस्या की शुरुआत थी। क्या आप जानते हैं मरा मरा का बार बार उच्चारण करने से क्या होता है? ध्वनि तरंगों का ऐसा कमाल जो जादू कर गया। मरा मरा के बार बार उच्चारण से यह स्वतः ही राम राम में बदल गया। रत्नाकर इतनी गहरी तपस्या में लीन हो गया कि उसे अपने शरीर तक का भान नहीं रहा। वह एक ही स्थान पर सैकड़ों वर्षों तक बैठा रहा। उसके शरीर के चारों ओर क्या बन गया था? एक विशाल दीमक का टीला बन गया। यह टीला, जिसे संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं, उसी से रत्नाकर को वाल्मीकि नाम मिला। जब नारद मुनि और ब्रह्मा जी वहां आए तो उन्होंने रत्नाकर को इस अद्भुत अवस्था में पाया। उन्होंने उसे बाहर निकाला और उसके शरीर से धूल झाड़कर उसे वाल्मीकि के रूप में संसार के सामने प्रस्तुत किया। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक नए जन्म, एक नई पहचान का प्रतीक था। एक डाकू से आदि कवि वाल्मीकि बनने की यह यात्रा, क्या यह किसी चमत्कार से कम थी? अब वे महर्षि वाल्मीकि कहलाए जाने लगे। ब्रह्मा जी ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया और आदेश दिया कि वे भगवान राम के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य की रचना करें। लेकिन वाल्मीकि को यह नहीं पता था कि भगवान राम कौन हैं और उनकी कथा कैसे लिखी जाए। क्या आप जानते हैं उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? एक दिन वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। तभी उन्होंने एक शिकारी को क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मारते हुए देखा। नर पक्षी के मरने पर मादा पक्षी का विलाप देखकर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया। उनके मुख से अपने आप एक श्लोक निकल पड़ा, मानिषाद प्रतिष्ठान त्वमंग शाश्वती है समाह यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। यह संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है जिसमें छंद और भावना का अद्भुत संगम था। इसी करुणा से रामायण की नींव पड़ी।
ब्रह्मा जी ने फिर आकर उन्हें बताया कि यह श्लोक उनके हृदय की करुणा से उपजा है और इसी छंद में उन्हें भगवान राम की पूरी कथा लिखनी है। क्या आप जानते हैं कि यह पूरी कथा उन्होंने कैसे जानी? कोई दिव्य शक्ति या कुछ और? कहा जाता है कि नारद मुनि ने वाल्मीकि को राम कथा सुनाई और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि को तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने ध्यान में बैठकर भगवान राम के पूरे जीवन को देखा और उसे एक महाकाव्य का रूप दिया, रामायण। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि धर्म, कर्तव्य और प्रेम का शाश्वत संदेश था। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। अयोध्या से निर्वासित माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेने आई। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपनी पुत्री के समान आश्रय दिया। सोचिए, एक तपस्वी जिसे दुनिया ने डाकू समझा था, वही माता सीता की संरक्षक बना। वाल्मीकि के आश्रम में ही माता सीता ने अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने ही उन्हें शिक्षा दी, शास्त्रों का ज्ञान दिया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें स्वयं द्वारा रचित रामायण का पाठ सिखाया। क्या यह नियति नहीं थी कि जो रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, उसके नायक के पुत्रों को वही सिखाएं? लव और कुश अद्भुत गायक थे और उन्होंने रामायण को संगीतबद्ध तरीके से कंठस्थ कर लिया था। उनकी आवाज में वो जादू था जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन क्या अयोध्या के लोग भी जान पाते कि ये बालक कौन थे? एक बार भगवान राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को उस यज्ञ में रामायण गाने के लिए भेजा। इन दोनों बालकों ने जिस तरह से राम कथा का गायन किया, वह अप्रतिम था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जब भगवान राम ने अपने ही पुत्रों के मुख से अपनी ही कथा सुनी होगी तो उनके मन पर क्या बीती होगी? हर चौपाई, हर श्लोक उनके जीवन का दर्पण था। धीरे धीरे राम को यह आभास होने लगा कि ये बालक कोई साधारण नहीं है। उनके मन में सवाल उठने लगे, कौन है ये बालक जिनके मुख से निकल रही हर कथा इतनी सत्य है, इतनी जीवंत? अंततः माता सीता के उपस्थित होने पर ही यह रहस्य खुला कि लव और कुश उनके ही पुत्र थे। क्या आप जानते हैं, माता सीता का अंतिम क्षण इतना मार्मिक और शक्तिशाली था। महर्षि वाल्मीकि ने सीता को समाज के सामने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अयोध्या बुलवाया, लेकिन सीता ने बार बार अग्नि परीक्षा देने के बजाय धरती माँ की गोद में समा जाने का निर्णय लिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ राम के जीवन को बल्कि वाल्मीकि के महाकाव्य को भी एक नया आयाम दिया। वाल्मीकि ने अपने आश्रम में ही लव और कुश का पालन पोषण किया, उन्हें शिक्षा दी और उन्हें उस विरासत का वाहक बनाया जिसे वे स्वयं रच रहे थे। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति के अतीत के कर्म उसे परिभाषित नहीं करते, बल्कि उसके हृदय परिवर्तन की शक्ति, उसकी तपस्या और उसकी करुणा ही उसे अमर बना सकती है। रत्नाकर से वाल्मीकि तक का सफर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव चेतना के विकास का एक अद्वितीय उदाहरण है। महर्षि वाल्मीकि ने हमें न केवल रामायण जैसा अमूल्य ग्रंथ दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी सबसे गहरी कमजोरियों से ऊपर उठकर ज्ञान और आध्यात्मिकता के शिखर को छू सकता है। उनकी कथा हमें बताती है, परिवर्तन ही जीवन का सार है और हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार। तो दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि की यह अद्भुत कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और संस्कृति चित्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी प्लेलिस्ट देखें और ऐसे ही अनसुने इतिहास के सफर पर बने रहें।